अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशर नहीं होगा, मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। इख्तियार आपके हाथ में है। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। माशाल्लाह, कायनात में कितनी नूरानियत है। देखो, आज आपको एक तारीख़ी शहर श्रीरंगपटना लेके जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ, आज आपको पूरी इस किले की तारीख़ घर बैठे बता सकूं। श्रीरंगपटना तो एक जजीरा नुमा किला है। यहाँ पर शुरुआत में कई सल्तनतें बने और उजड़ गए। माशाल्लाह, सामने का अहाते में आज आपको दो चेकिंग पोस्ट मिल जाएंगे, यानी इस किले के जाने के लिए, वहाँ निगरानी रखने के लिए कई फौज वहाँ पर रहती थी। श्रीरंगपटना मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। श्रीरंगपटना एक ताल्लुक़ है मंड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, इंडिया में आता है। इसका डिस्टेंस इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। शुरुआत में इस किले की बुनियाद नागमंगला के कमांडर तिम्मण्णा नायका ने 1450 में की थी। ये देखिए, यहाँ पर किले के अंदर जाने वाले अफराद के ऊपर निगाह डालने के लिए एक चेकिंग पोस्ट वहाँ पर बनाया गया था। कितना ख़दीम है देखो। फ़िलहाल आज इसकी हालात बदतरीन बुरी हो गई है। ये देखिए, पूरा काम छोटे छोटे ईंटें, चुनने का गारा और पत्थर से किया गया है। लगभग 600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत और मजबूतागी ज़माने वालों को दिखा रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि इसका मेंटेनेंस क्लीन से नहीं किया गया है। हर जगह ये दीवारें कब गिर जाएंगे पता नहीं है। हर दिन यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से सैलानी सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आते हैं। मगर अफसोस की बात, ना वहाँ के एएसी डिपार्टमेंट से कोई क्लीन किए हैं और वहाँ की म्यूनसिपाल्टी से क्लीन किए हैं। ये देखिए, अतराफ और अकनाफ आपको गंदगी महसूस होगी। उस दौर में यहाँ पर किले के अंदर जाने वाले तमाम अफरादों पर जो यहाँ पर सिपाही ठहर कर निगाह करते थे। ये देखिए, दो सामने के हाथ में आपको चेकिंग पोस्ट दो नज़र आ जाएंगे बआसानी से। पूरा काम छोटे छोटे ईंटें चुनना और पत्थर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, कितना मजबूत है। देखो, इतने साल गुजरने के बाद भी ये आज भी अपनी मजबूतागी ज़माने वालों को दिखा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ भी गंदगी आपको महसूस होगी। ये देखिए, कितनी मजबूतागी से ये है। यहाँ पर हर दिन दुनिया के कोने कोने से सैलानी आते हैं और सैर कर जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं है। ये दूसरा चेकिंग पोस्ट है। किले के जाने के लिए दाएं और बाएं के हाथ में यहाँ पर दो चेकिंग पोस्ट रहा करते थे। ये देखिए, किले का सामने का हाथ में ये जजीरा नुमा किला है। किले के अतराफ अकनाफ कावेरी का पानी छोड़कर इसमें मगरमच्छ डाला करते थे ताकि दुश्मन को शिकस्त हो। ये सामने का हाथ में जो भी ये पुल बना हुआ है, ये नया तामीरशुदा पुल है। मगर अफसोस की बात है, यहाँ भी कोई पाकी सफाई का ख्याल नहीं किया है और सामने की दीवार भी वहाँ पर गिरे पड़े हैं। ये देखिए, पूरी गंदगी डाल रही है। यहाँ के म्यूनसिपाल्टी हो या एएसी वालों ने इसे पाक साफ नहीं किया। मगर अफसोस की बात, यहाँ पर कई सल्तनतें हुकूमत किए थे, मगर इसका मेंटेनेंस कोई नहीं है। कई जंगली पेड़ पौधे भी उग गए हैं और पूरी अतराफ के कई होटल आपको मिल जाएंगे, वो गंदगी डाल रहे हैं। ये देखिए, जो सामने का पुल है,
ये नया तामीरशुदा पुल है। इससे पहले के वहाँ पर नदी का पानी रहता था और एक लकड़ी का पुल रहा करता था। हर दिन सुबह को और शाम को खोला करते थे और बंद किया करते थे। ये देखिए सामने का बाएं कुदन का किला आपको दिखा रहा हूँ। इसका बेसमेंट देखो, इसकी कारीगरी देखो, पूरा पत्थर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इस गेट का नाम है दिल्ली गेट इसे कहते हैं। कितनी मजबूताई देखो, ये अपनी मजबूताई ज़माने वालों को दिखा रही है। ऊपर का जो भी उचने काम किया गया है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के दौर में ये बनाया गया है। कितनी नूरानियत है देखो और कितनी मजबूताई है देखो। ये देखिए बाएं कुदन का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। आप सामने के हाथे में एक नोटिस बोर्ड आपको बआसानी से दिख जाएगा। इस किले की पूरी तारीख यहाँ पर कन्नड़ा और इंग्लिश ज़बान में डाले हुए हैं। आप बआसानी से थोड़े वक्त तक वहाँ रुक कर इसे पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए ये तो इंग्लिश में लिखे गए हैं। ये तो एक जजीरा है। पूरे किले के अतराफ नाफ पूरा पानी ही उस दौर में भरकर मगरमच्छ छोड़ा करते थे ताकि दुश्मन को इस किला फतह करने के लिए इतनी आसानी ना हो। मगर अफसोस की बात क्या है कि यहाँ पर मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को साथ दिया। ये देखिए यही वो पुल है जो नया तामीरशुदा है। यहाँ पर भी नदी का पानी आता था। 1799 के बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने ये नया पुल डाला है। ये देखिए सामने का अहाते में आपको पहला गेट मिल जाएगा। ऐसे 3 गेट आपको मिल जाएंगे। 1454 के बाद वडेयर सल्तनत के चिक्कादेवराजा वडेयर, दोड्डा देवराजा वडेयर 1610 में इस किले को फतेह किए। मैसूर से अपना पाए तख्त श्रीरंगपटना लाकर उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 1799 तक यहाँ पर हुकूमत की थी। माशाल्लाह कितनी मजबूताई की है देखो। इसे दिल्ली गेट कहते हैं। ये पहला किले का गेट है। आपको बस स्टैंड के पास ही में रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पूरा काम पत्थर ही से किया गया है। ऊपर के हाथे में आपको बआसानी से यहाँ पर एक खदीम बुलंद दरवाज़ा था। ये देखिए लॉकिंग सिस्टम पीछे रखा करते थे हर दिन। मगर 1799 में जो मैसूर की चौथी जंग अज़ीम में इस किले और दरवाजे को तोड़ दिया गया। दाएं और बाएं के हाथे में आपको 3-3 कार्निश नुमा यानी कमान के मिल जाएंगे बआसानी से। यहाँ पर जो भी सिपाही मिलते थे उनको कैद कर कर यहाँ पर रखा करते थे। ये तो बहुत बड़ा है। ऊपर के हाथे में पूरा काम पत्थर, चुना और छोटे छोटे ईंटों का बड़ी विखार से उस दौर में लिया गया है। ये आज भी अपनी मजबूताई ज़माने वालों को दिखा रही है। ये देखिए पहले गेट के पास होते मन अंदर के हाथे में आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पर ये सिवाल ने छोटी मोटी मरम्मत की है। मगर अफसोस की बात यह है कि यह पूरी तरह मुकम्मल तौर पर सही तरह से काम नहीं किया है। यह आज भी वहाँ गिर रहा है। ये देखिए यही वो जगह है जहाँ मीर सादिक को मारा गया था। ये देखिए आप जब भी जाते हैं श्रीरंगपटना को किला देखकर आ जाते हैं। मगर यहाँ पर ये सीक्रेट राज के दरवाजे हैं, ये किसी को पता नहीं है। आप पहला गेट पास होते मन दाएं और बाएं आपको बआसानी से एक सीक्रेट इमरजेंसी गेट कहते हैं इसे। ये देखिए यहाँ एक दरवाज़ा है मगर पूरी मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है और पूरी गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। मगर अफसोस की बात यह है कि इसे पाक और शफाफ रखकर यहाँ की तारीख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए ये दाएं कुदन में दूसरा इमरजेंसी ये रास का दरवाज़ा है। यहाँ पर उस दौर में जंग के दौरान सिपाहियों और राजाओं आने जाने के लिए वहाँ पर बनाया गया था। और जंग के दौरान
इस जो भी चीज़ें अशिया हैं आने जाने में ले जाने में बआसानी हो इस मनसूबा रखकर ये दो गेट बनाए हुए हैं। फिलहाल पूरे किले में ऐसे दरवाजे रास के दरवाजे आपको बआसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए ऊपर के हाथे में ये एसी वालों ने छोटा मोटा मरम्मती काम किया गया है, मगर अफसोस की बात यह है कि उस टापू के हिस्से में पूरा आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। मगर पूरा पाक साफ करते तो बहुत अच्छा था, आज ये कभी भी गिरने की हालत है। ये देखिए ऊपर के पहले गेट के टापू के हिस्से में आपको ले जाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ, मगर इसे पूरी तरह से इस घास को काट कर वहाँ पर कुछ मरम्मती काम यानी कुछ गारा वहाँ पर डाल दे तो अच्छा था, मगर ये आज कब गिरेगा ये तो पता नहीं है। छोटी मोटी वहाँ पर ये एसी वालों ने मरम्मत की है, वो भी ठीक नहीं है, वो काम भी आज गिर रहा है। ये देखिए सामने के हाथे में वहाँ पर सिपाही रहते थे और दुश्मनों के ऊपर यहाँ पर गोली बरसाया करते थे। ऊपर ले जाने की आपको छोटी कोशिश कर रहा हूँ, मगर काम तो ठीक नहीं किया है, छोटी मोटी मरम्मत की है मगर वो भी सही तरह से की नहीं है। ये देखिए कितना ख़दीम है, देखो खुला ये आज भी अपनी नूरानियत और मजबूतागी ज़माने वालों को दिखा रही है। ऊपर के हाथ में जो भी ईंटों का काम किया गया है नवाब हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दौर में वो किया गया है। ये देखिए ये दिल्ली गेट दूसरा गेट है, यहाँ पर सीधा तीनों गेट को नहीं बनाया है, थोड़ी दूर दूर तक इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। उस दौर की टेक्नोलॉजी देखो कितनी प्यारी थी। ये दूसरा दरवाज़ा है, चले आज आपको उसकी रूबरू दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। इसे दिल्ली गेट कहते हैं। ये दूसरा गेट है, यहाँ भी ऊपर के हाथे में मरम्मती छोटी मोटी की गई है ये एसी वालों ने। यहाँ एक ही रास्ता रहने की वजह से हज़ारों लोग और गांव वाले आते हैं और जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ भी एक दरवाज़ा था ख़दीम 1799 में जो चौथी जंग हुई मैसूर की, इस दौरान इस दरवाजे को अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया गया। यहाँ भी दाएं और बाएं के हाथे में दो दो कमानों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये यहाँ पर एक ख़दीम बुलंद दरवाज़ा था, टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद ये दरवाजे को तोड़ दिया गया। ये देखिए ऊपर के हाथे में ये एसी वालों ने कुछ भी मरम्मत नहीं की है, ये कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ऊपर के हाथे में घास कई पौधे उड़ गए हैं, ये अपनी जड़ें नीचे तलक आ रहे हैं, कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं है। ये देखिए कितना ख़दीम है, कितनी मजबूतागी उस दौर में काम किया करते थे। दूसरे गेट के अंदर का हाथ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हर दिन हज़ारों लोग का आना जाना है और दुनिया के कोने कोने से कई ममालिक से सैलानी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान का नाम दुनिया में मशहूर और मारूफ है। वो मोजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मोजिज़ थे ज़माने में कुरान होकर, तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। सामने के हाथ में वहाँ के म्यूनसिपालिटी ने कुछ पार्क और सफाफ किए गए हैं और सामने एक पार्क भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर तीसरी जंग के दौर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों को सुपुर्द किया था और जो जंग में हारने की वजह से 1.5 लाख रुपए देकर 2 लाख के लिए बच्चों को वहाँ पर अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के हवाले सुपुर्द किया था। ये देखिए ये तीसरा दरवाज़ा है, यहाँ पर जंग के दौरान इमरजेंसी ये रास का दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा ये एसी वालों ने मरम्मत किए गए हैं। ये देखिए कितना बुलंद है, ये तीसरा रास का इमरजेंसी दरवाज़ा है। जंग के दौर में यहाँ पर चीज़ों का आना जाना, सिपाहियों का आना जाना उस दौर में किया गया था। और ये देखिए आज वहाँ पर ये एसी वालों ने छोटा मोटा मरम्मत किए हैं।
पूरा काम बड़े बड़े पत्थरों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। आज इस दरवाजे के अंदर गंदी ही गंदगी आपको महसूस होगी। बड़ी अफसोस की बात है, दुनिया के कोने कोने से इस मशहूर हस्ती को देखने के लिए आते हैं, मगर यहाँ पर गंदगी गंदगी महसूस होगी। तीसरे दरवाजे के अंदर के हाथ में कितनी कारीगरी की गई देखो। यहाँ भी एक दरवाज़ा रहता था 1799 में जो चौथी जंग हुई, इस दौरान इस दरवाजे को अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया गया। ये देखिए, यहाँ भी एक जेल खाना है। यहाँ एक है, पहले दरवाजे में 3 जेल खाने ही 3 यानी कमानों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे दरवाजे में 2 कमानों का इस्तेमाल किया गया है। तीसरे दरवाजे में ये कमानों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये जो भी पत्थर आप देख रहे हैं, ये नए पत्थर जमाए गए हैं। ये एसी वालों ने छोटा मोटा मरम्मत की है, वो भी ठीक नहीं है। ये कब गिरेगा किसी को पता नहीं है। वहाँ पर एक बतेरी थी, यानी वो वाचिंग टावर था। अतराफ अकनाफ दुश्मनों को देखने लगी है। उटाप के हाथे में वहाँ पर सिपाही देखा करते थे। ये अंदर का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ भी आपको गंदगी ही गंदगी महसूस होगी। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया है। और पास ही में म्यूनसिपलिटी पार्टी वाले, वहाँ की लोकल बॉडी इसे पाक और शफाफ रखकर एक पार्क बनाते तो बहुत बड़ा अच्छा होता था। पास ही के हाथ में जामिया मस्जिद आपको बआसानी से मिल जाएगी। 1780 में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने उस मस्जिद की बुनियाद डाली हुई थी और ख़ुद पहली इमामत उन्होंने वहाँ की थी। ये देखिए, पत्थर के हाथे में कितनी बाल से बारीक कारीगरी की है। ऊपर के हाथे में यहाँ भी कोई क्लीन नहीं किया गया है। ये देखिए, कितनी कारीगरी की गई है पत्थर में ही, माशाल्लाह। बहुत देखने की जगह, इबरत की जगह, इसलिए आप एक दिन वक्त निकालें और जाकर ये 3 रास के दरवाजे देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। यूँ तो सब शेंगपटना जाते ही, वहाँ जाकर जामिया मस्जिद, गंजाम, दरिया दौलत बाग, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का घर और दीगर 2 अंग्रेज़ों के वास्ते जेल उन्होंने बैली जेल बनाई थी। ये पहली जेल है अंग्रेज़ों के लिए हज़रत टीपू सुल्तान ने बनाई हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो श्रीरंगा मंदिर है, ये भी मशहूर और मारूफ है। इसे भी देखने के बाद आप टीपू सुल्तान का घर यानी लाल महल भी देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह, ये एक तारीख़ी शहर है। यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाइए, उस कदीम हस्तियों के कारनामे देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मकामात के साथ या कुछ अशार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।